ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप दिख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाजरीन, बात करेंगे हम मार्केट की। जी हाँ, और बहुत सारी गुड न्यूज़ हो चुकी हैं। मार्केट ने माशाल्लाह से रैली पकड़ ली है। आज सेकंड डे ऑफ वीक था और हमने देखा मार्केट में एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। और जो बजट का हम इंतज़ार कर रहे थे कि बजट के बाद शायद मार्केट वो एक रैली को पिक करे, और बजट के बाद मार्केट को हमने देखा कि वाकई एक रैली आई। लेकिन सिर्फ ये बजट की वजह से नहीं है। जाहिर है जो इंटरनेशनल हमारा जो एक वॉर सिनेरियो था उसमें भी मुआहिदा होने की बातें हो रही हैं, और किसी हद तक जो है ये चीज़ें अब एग्जीक्यूट होने वाली हैं। ऑयल जो है वो बहुत नीचे आ चुका है, बड़ी चीज़ें हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का मार्केट ने शायद असर लिया है, और जिसकी वजह से हम ये रैली देख रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस किस चीज़ों में ये रैली मजीद रहेगी, कब तक रहेगी, क्या स्टांस है, ये सारी बातें करेंगे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कहते हैं PSX इज़ अ गोल्ड माइन। जी हाँ, ये खजाना है। तो अभी तो चंद महीने से वॉर की वजह से खजाने में क्या कुछ वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा भौचाल आया हुआ था। लेकिन अब देखते हैं इस खजाने में मजीद क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मिलेंगी, हम उनसे ही पूछेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुनीर हनानी सर की, बिल्कुल। और जो कि CEO हैं मुनीर हनानी सिक्योरिटीज़ के, बिल्कुल उनसे हम बात करेंगे। और जो उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक छोटी सी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी आप लोगों की करती जाऊंगी। जैसे कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि जो है फ्री कोर्स होने जा रहे हैं। वो फ्री कोर्स जस्ट बिगनर्स के लिए है, जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए है। बेसिक चीज़ें हैं, और जो है जो जो सीखना चाह रहे हैं, जो थोड़ी बहुत नॉलेज लेना चाह रहे हैं कि क्या होता है फंडामेंटल, टेक्निकल, और क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कराई जाएंगी। और उसकी जो है फॉर्म के लिए जो है आपको जो है गूगल फॉर्म जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप उसको फिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है इसके साथ ही साथ जो है जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे कि वो आखिर जो अब तक स्टक हैं इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह ताला शुक्र बेटा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो ये कि जो हमारे नए इन्वेस्टर्स इस वक्त स्टॉक मार्केट में आए, और आते ही उन्होंने एक जो है उसी वक्त हमारी मार्केट ने T+1 की तरफ हमारी मार्केट गई। उसकी वजह से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड देखा। देन उसके साथ ही साथ फौरन ही ये वॉर सिनेरियो शुरू हो गया। वो जो नए इन्वेस्टर्स थे वो बेचारे उस पुराने रेट में ही आके स्टक हो गए। अब मुझे ये बताएं कि वो 3-4 महीने जो अभी तक ये जब तक ये वॉर चली है वो उसी में है। अब चूंकि मार्केट ने रैली पकड़ी है, उनके रेट जब तक आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या वो अभी जो है साइड हो जाएं, या फिर जो है इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, वो तो आए और आते ही जो है ये सारा कुछ हो गया। तो क्या कहेंगे उन नए इन्वेस्टर्स के लिए? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर जो जब भी आता है वो न्यू होता है। एक हम्म। टाइम तो हम भी नए आए थे, लेकिन उस बात को उनको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट है। वो हम्म। नए हैं तो तकरीबन समझे कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म मार्केट नहीं है। हम्म। ये दुनिया भर में इवेंट चलते रहते हैं, जंग भी चलती रहती है, हम्म। इन्फ्लेशन के फिगर भी आते हैं, ऑयल भी बढ़ता है, डॉलर भी बढ़ता है, कभी कम होता है। ये सुनहरे चलते रहते हैं। हम्म। लेकिन लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखने का वो इन्वेस्टर को एक ही गाइडलाइन देनी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम्म। डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट नहीं है। ये मार्केट डे ट्रेडिंग के नहीं है, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाएं।
सही। अब मुझे लगता है बिल्कुल आप पे ये बात हमेशा करते हैं कि जो है ये हमेशा लॉन्ग टर्म का जो है स्टांस लेके चलना चाहिए। अब सर अगर हर कोई अगर हम सब अगर ये बात मान लेते हैं और हम सब जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब मार्केट में वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी आते हैं, ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और मार्केट भी शायद उससे भी चलती है, शायद वॉल्यूम ट्रेडिंग से ही जनरेट होता है। तो मार्केट का क्या सिनेरियो होगा अगर हर कोई इन्वेस्टर बन जाएगा तो? देखिए, जब लाखों इन्वेस्टर होते हैं ना, तो कोई परचेज़ करता है, कोई सेल करता है, एक सर्कल चलता रहता है। ये आप ना हम्म। सोचिए कि सब इन्वेस्ट होंगे तो क्या होगा? हम्म। किसी को 10% ग्रोथ मिली, किसी को 20% ग्रोथ, तो वो बेचेगा, तो कोई नया इन्वेस्टर है वो परचेज़ करेगा। एक मार्केट का सर्कल होता है। प्रोडक्ट डेली होती है, कोई ना हर उसका प्रोडक्ट का बायर भी होता है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाला भी होता है, सब चीज़ें चल रही होती है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो आप ये ना सोचिए वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा, हमें इन्वेस्टर को सिखाना है कि वो किस तरह महफूज रहेंगे। जो मार्केट कहते हैं कि हम हार गए, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। ये लड़ाइयाँ चीज़ें अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, और ऑयल के रेट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था, इसी वजह से बढ़ा था। अब देखिए ऑयल प्राइस नीचे आए तो इस दफ़ा हालाँकि बहुत कम ही उम्मीद थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन हम्म। बच गया, नहीं बढ़ा इस दफ़ा। और ये अभी तो इसका अगर मे बी पॉसिबल 10 $5 और नीचे आ गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, तो जो 1% बढ़ा था वो रिवर्स हो जाए, तो ये हम्म। मार्केट कहाँ खड़ी होगी ना। अच्छा, और ये देखिए ईरान का और अमेरिका का लड़ाई का अगर समझौता हो जाता है, तो हम्म। मार्केट कहाँ खड़ी होगी। लेकिन इस बात को मैं लाइटली लेता हूँ कि कभी भी जो ये इसराइल के साथ समझौता करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसमें कुरान में भी लिखा होगा कि ये इन पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन खैर, ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। मार्केट में देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर हम बजट की बात करें तो रैली की एक वजह, हम्म। एक तो ईरान और अमेरिका का समझौता, दूसरी अगर आप देखा जाए ऑयल प्राइस से कम, और तीसरी बात देखा जाए तो सुपर टैक्स जो 50 करोड़ तक वेवर दी गई है, इसमें बहुत सारी स्टॉक की छोटी कंपनियां हैं हम्म। जिनको रिलीफ मिलेगा, और जो बड़ी कंपनियां इन पे 2% कम करने से भी इनका काफी हद तक रिलीफ होगा। और दूसरी बात है कि सीमेंट सेक्टर के लिए जो कोयल के प्राइस में जो रिलीफ दिया गया है, हम्म। 1-1.5% का जो कोई कोयले की इम्पोर्ट पे, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रॉपर्टी की लेबेज पे जो रियायत दी गई है, और मे भी पॉसिबल अगर ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट और चीज़ें हों, तो हम्म। मार्केट अभी स्टार्ट हुई है। अभी हमारा अंदर खौफ है कि डील होगी नहीं होगी, क्या मामला होंगे। हाँ। मार्केट आपको नया हाई बनाएगी, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ सबसे अभी भी चीपर है ना, वो बैंक सेक्टर चीपर है। ये बैंक सेक्टर बैंकिंग। अगर ऑल अगर आप इसकी अर्निंग उठा के देखें, तो उनके पे आउट के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से और अर्निंग के लिहाज से आज भी बैंक की रैली रिमेनिंग है। तो जो नया हाई बनेगा उसमें बहुत सारा हिस्सा होगा बैंक का भी। तो मैं तो इस वजह मार्केट आज भी चीपर, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हुए मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जो कंपनी ग्रो करती है और पे आउट करती है उसको कंसीडर करेंगे ना, तो आप कभी हमेशा विनर रहेंगे। और आप ये जो मैं कहता हूँ ना कि स्टॉक एज ए खजाना है, ये साबित होता हुआ आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बिल्कुल। और सर जैसे अभी आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जैसे बैंकिंग की अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंटेन रहा, प्लस ये सुपर टैक्स का इतना कोई खास असर जो है इस बैंकिंग सेक्टर पे भी नहीं पड़ा, जो जो भी कमी बेशी हुई है बैंकिंग सेक्टर पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमेशा से बैंकिंग सेक्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं देखती हूँ और आप मुझे बताते भी रहते हैं। तो सर अब मुझे ये बताएं कि अभी बैंकिंग सेक्टर का क्या सिनेरियो है और कौन से बैंक्स हैं जिनमें जो है इस वक्त इन्वेस्टेड रहना चाहिए? सारे बैंक्स अच्छे हैं या चंद बैंक्स? तो मेजर बैंक है जैसे एमसीबी है, हबीब बैंक है, हम्म। हम्म। यूबीएल कह सकते हैं, अस्करी बैंक कह सकते हैं, अलाइड बैंक है, बैंक अल हबीब है, बीओपी है। इस हम्म। सब बैंक की अर्निंग देखें, उनके रिटर्न देखें। और सही। मतलब मैं और अभी तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी 80% ब्लैक इकोनॉमी है। जब ये जैसे कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये कि डिजिटलाइजेशन की तरफ, तो देखिए बैंक कहाँ जाएगी। ये हाँ। बैंकों में बहुत जाम है, मतलब अभी बैंकें समझे कि अभी बैंकें स्टार्ट हुई हैं, हाँ। हाँ। इनके दाम कहाँ जाएंगे कोई अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे मतलब ये कि ये कवानीन बन रहे हैं, रेगुलेशन बन रहे हैं कि आपको यकीन कोई भी चीज परचेज करने के लिए वाइट मनी लेनी है, वाइट मनी शो करनी है, कारोबार करने के लिए। तो जैसे जैसे ये इकोनॉमी वाइट मनी की तरफ जाएगी, इकोनॉमी वाइट की तरफ जाएगी, जैसे वो काम, तो मैं समझता मार्केट अभी बैंकों में बहुत जगह है। हम्म। तो आप
ये अभी तो बैंक आप जो देख रही हैं कि अर्निंग है, इसमें ग्रोथ है, चीजें हैं। और इस्लामिक बैंक आप देखेंगे, इस्लामिक बैंक में आप इनके करंट अकाउंट देखें, मुनाफे देखें, स्पेशली मिजान बैंक देखें उठाकर, हम्म हाउ टू वे परफॉर्मेंस कर रही है। तो हम्म इसमें बैंक के अलावा अभी सीमेंट सेक्टर भी है। अगर आप किसी भी फौजी सीमेंट है, कोहाट सीमेंट है, अगर देखा जाए, हम्म ये बैशवे सीमेंट है, ये चेराट सीमेंट है, इनको डेट बहुत सारी कंपनी, लकी सीमेंट है, डेट फ्री कंपनी है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं। इन्वेस्टमेंट करना एक दफा आदमी सीख जाता है ना बेटा, तो उसको लगेगा मार्केट वाकई इनकी हम्म अपने पैसों का सही रिटर्न है, सही मॉल है और सेफ है। विद इन द 24 आवर उनको कैश पैसे मिल जाते हैं। आपने एक बात T+1 की थी। देखिए, इन्वेस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है T+1 से, T+2 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेंबर के इन पे होता है कि मेंबर ने अपने सेटलमेंट किस तरह करनी है, किस तरह पेमेंट करनी है, किस तरह काम कराना है। हम्म अवेयरनेस देनी है कि पहले T+2 था, अब T+1 है। और जो उन लोगों को बाइंग कराए जिनके पास हाजिर मनी है, वो 2 दिन बाद कमेंटमेंट करता है। कमजोर आदमी के लिए मार्केट नहीं है। कमजोर आदमी के लिए मार्केट नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कैश मनी है, लॉन्ग और सेफ मनी लॉन्ग टर्म के लिए, जो आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले का जो काम है उनके लिए बचा कर रखते हैं, उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज के अपने इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह, ताकि उनका डिविडेंड से, उनकी ग्रोथ से, उनकी आने वाली ख्वाहिशात पूरी हो सके। सही। सर, आप सीमेंट की इस वक्त बात कर रहे हैं तो अभी मुझे ये बताएं, सीमेंट में जैसे अभी हमने बहुत दिन से सुना कि सीमेंट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, अगर ये चीजें वॉर लाइक सिचुएशन खत्म होती है, कंस्ट्रक्शन आएगी, और जो अभी हुकूमत की भी पॉलिसी है अपना घर वगैरह, तो इनकी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सीमेंट में बहुत एक अच्छी रैली हम देखेंगे। वो चीज सेलिब्रेट मार्केट मेरे ख्याल से कर चुकी है, क्योंकि सीमेंट में हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है सीमेंट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो हमें जो वो कहते हैं ना कि हमें जो बेनिफिट मिलता है वो तो हमें उसकी ईपीएस से मिलता है। ये तो हमने खबरें सुनी कि ऐसा होने वाला है, तो जो है एक रैली हो गई, लेकिन डिविडेंड भी नहीं देता सीमेंट, तो ईपीएस से होती है। तो आपको लगता है कि अगर हम अभी इन्वेस्टेड होंगे, अगर हम अभी सीमेंट में काम करते हैं, तो जो है जब तक ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती, हमें सीमेंट से कोई अच्छा आउटपुट मिलेगा? क्योंकि अभी हम पहले तो देख चुके हैं कि न्यूज की वजह से एक रैली हम देख ही रहे हैं स्टिल सीमेंट में। देखिए, पे आउट की बात करेंगे तो क्वार्टरली हम्म, पे होता है, हाफ ईयरली होता है, और ईयरली भी होता है ना। हाँ, तो ये तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो क्वार्टरली बैंक्स देते हैं। ऐसे ही। बहुत से फर्टिलाइजर देते हैं। मतलब ये होता है कि एक हरा का टर्नियर होता है। हम्म इन दो चीजें रिटर्न दो सूरत में होता है, कैपिटल गेन की सूरत में होता है, एक डिविडेंड की सूरत में होता है। ठीक है। ये अगर आप कोई कंपनी अपने रिजर्व मजबूत कर रही है, ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो आपको कैपिटल गेन की सूरत में आपको पे आउट कर देती है। कोई सही। कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर उठा के देख लें, वो आपको डिविडेंड की सूरत में पे आउट कर देती है। वो उनका मतलब ये कि अपने आप को उन्होंने ग्रोथ से रोका हुआ है, चीजें रुकी हुई है। तो वो जो जो चीज अर्न करते हैं वो अपने अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको वो डिविडेंड के उसमें बांट देते हैं। जैसे एफएफसी है, आप देखिए हम्म एक्सपेंशन साथ से करता था और प्रोजेक्ट लगा रहा है 1.2 ट्रिलियन का हम्म कॉइल पे। तो वो मतलब यकीनन वो लेकिन बेस्ट पे आउट कंपनी भी है, हब पावर है। तो ये तो आपने चॉइस करनी है ना बेटा कि आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है कैपिटल गेन की सूरत में। तो ये तो अगर आप 400-450 कंपनी में से अगर आपने चॉइस करना है, 8-10-15 कंपनियां निकाल लें, हम्म उसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो ये कहूंगा कि जो सैलरी पर्सन बंदे हैं, हम्म अपने 5,000-10,000 रुपए महाना निकालें, अपने अकाउंट से वो शेयर परचेज करें। 50 से करें, 100 करें, 100 करें, पर 10 भी करें, 20 करें, और वो करते चले जाए। तो सही। 10-15 साल में एक हैंडसम रकम, एक हैंडसम पोर्टफोलियो का जनरेट देगा, जो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और सर, सीमेंट में जैसे अभी आपने कुछ सीमेंट का नाम भी लिया शुरू में, ज्यादा किस में बेनिफिट है, नॉर्थ की तरफ जो सीमेंट्स हैं या जो साउथ वाली हैं? इन दोनों में से आप किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर मिक्स है आपका स्टांस? बेटा मिक्स है। देखिए, मैं तो देखता हूँ कि मैं तो बुक चलने का आदी हूँ। बुक खोल के देखता हूँ अच्छा, कि कौन हाँ। कंपनी ग्रो कर रही है, क्या कर रही है, डेट कम है,
रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम्म में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना कि अब डेट कम हो रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि हम्म कंपनी ग्रो करनी चाहिए, 15 से 20% कंपनी ग्रो करती है ना, वो आपके पैसे 5 साल में डबल कर देती है। हम्म हमारे उस्ताद अमीन ताहिर साहब ने, उन्होंने हमको यही सिखाया है जब हम उनके साथ बैठा करते थे हम्म कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 साल की होती है। तो मेरी भी आदत पड़ी हुई है, मैं शेयर रखता हूँ और बेचता ही नहीं, उधर देखता रहता हूँ बार। तो पे आउट भी आता है, ग्रीन भी। तो आप ये आपने बात की ना, स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको रोना धोना ही लगा रहेगा कि हम हार गए, तबाह हो गए। बस भाई, मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन आपका एम कम से कम अगर 10-15% ग्रोथ चाहिए तो साल का होना चाहिए। और देखिए, अब ये 2-3 महीने मार्केट आपको 1,90,000 से 1,60, 65, 30, 35 नीचे भी है, हाँ आज फिर अपने हाई के करीब है। तो हाँ ये टाइम अगर आप वेट करते हैं तो आपके सबके दाम आने वाले होंगे। आज किसके नहीं आए तो और चंद दिनों में आ जाएंगे। तो हाँ मार्केट में अपने इन्वेस्टर को एक ही एजुकेशन दें कि इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अपने बचे हुए पैसे लगाएं, थोड़े थोड़े करके लगाएं और पोर्टफोलियो बनाएं। इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत अच्छा पे आउट करेगी। सही, ग्रेट। और सर अभी आखिर में एक सवाल ये कि इंडेक्स जो है, अभी हमने 2 दिनों में देखा कि इंडेक्स काफी अच्छा मैसिव इंक्रीज हुआ है। आगे जो है रोल ओवर वीक है। अ, क्या कैसा देख रहे हैं? क्या ये मोमेंटम जो है, अगर चीजें सेटल हो जाती हैं, जो कि अभी जेनेवा में एक मीटिंग होने वाली है और उसमें जो है दस्तखत होंगे, तो अगर ये चीजें हो जाती हैं, नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, कैसा देख रहे हैं? और एक चीज और के सर के इसमें कितना इस वक्त बदला खड़ा हुआ है, ताकि उसी हिसाब से जो है एक आइडिया लगाया जा सके कि क्या मोमेंटम रहेगा मार्केट का। देखिए, मैंने आपसे बार बार कही, हमारा ताल्लुक एमटीएस में कितना बदला खड़ा हुआ है, मार्जिन फाइनेंस में क्या हो रहा है, तो इसका हाँ, ताल्लुक एक इन्वेस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा, कि क्या चला। ये ट्रेडर के मसले। मैनिपुलेशन करते हैं, नहीं ट्रेडर के मसले। आप गाइड करें इन्वेस्टर को कि ये सही अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मार्केट घटती है तो अपॉर्चुनिटी क्या वो सही बाई करें। हर सही। स्टेज पे एक अच्छी बाई बनती है। जितनी अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हाँ अमीन ताई के साथ मैं बैठा हुआ था। अमीन ताई ने जब 100 रुपये आई पी एस 2008 या 5 में कोई क्राइसिस आया था कि हाँ 5% लोग लगता था, 10% लोग लगता था, इससे थर्ड डे 20% लगता था। तो हम्म। उन्होंने 5 लाख शेयर लिए नेशनल बैंक के। जब सही। दूसरे दिन लोग लगा तो उन्होंने 10 लाख शेयर लिए। तो मैंने कहा अमीन भाई, तो मार्केट बहुत खतरनाक है, बहुत प्रेशर है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, जब मुझे 100 रुपये पे ये अच्छा लगता है तो हम्म 90 रुपये में मुझे और अच्छा लगना चाहिए, 80 रुपये में उससे भी अच्छा लगना चाहिए। या हाँ अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब मेरी रिसर्च कमजोर है। तो हाँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है, आपने क्या पढ़ा है, आपने किससे देखा है। जब तक आदमी खुद नहीं पढ़ेगा, हम्म जब तक ये आप देखें टेक्निकल, ये कहते हैं ये टेक्निकल मौत है। लेवरेज पे काम करना मौत है। मेरे ख्याल में 99% आदमी को जानता हूं जो लेवरेज से कमा नहीं सकते। लेवरेज से हाउस चल सकता है, इक्विटी डीलर कमा सकता है, वो हम्म क्लाइंट कभी नहीं कमा सकता। कमा उस वक्त इन्वेस्टमेंट करें, आप अर्न करेंगे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी को अच्छा लगेगा। आपको रोता हुआ देखेंगे तो आप उन आदमी को देखेंगे जो रीडिंग नहीं करते, शॉर्ट टर्म करते हैं, बगैर रीडिंग बगैर मालूमात के। व्हाट्सएप चलता होता है, इसको ये टिपा रही है, इसको ये टिपा रही है, इसको ये हो रहा है, हम्म इसमें ये हो रहा है। जब तक आप बाय बुक नहीं चलेंगे, आप कभी नहीं कमा सकेंगे। और हम इसी चीज को देख के पैनिक हो जाते हैं कि वो, अरे ये तो इतना नीचे आ रहे हैं, हम आगे देखते ही नहीं है कि अभी क्या सिचुएशन है, और हम इसी चीज को देख के पैनिक होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और सर अभी आगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आपको लग रहा है कि अभी इस रैली में चलना शुरू होंगे, जिनकी अभी तक बारी नहीं आई है, जो अब आपको लग रहा है कि अब चलेंगे? कौन से सेक्टर्स हैं? मैंने सबसे पहले आपको सब चीजें, बैंक बैंक। है, बस बैंक तो आइटम आपका वाइज, मुंह से। आइटम 20-25 आइटम है। बस मैं बताता हूँ कि जो हाँ आउट कंपनी पे आउट करती है भरी हुई है, वो सही। आप ले लें। ओजीसी ठीक है। है, पीपीएल है, लकी है, मारी है, बैंक्स में देख लें। 10-20-50 आपने हर आइटम में काम थोड़ी करना है, हाँ हर एक के रैली में थोड़ी जाना है। आप वो देखें कि कौन सी कंपनी आपको पे आउट कर देती है। आप सही। सब उनको कॉन्सिडर करें, ट्रेडिंग वाले को छोड़ें। आप उन लोगों इन्वेस्टर को देखें जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बस। और पे आउट कंपनी है, जिंदा रहेंगी और हमेशा मुतमईन रहेंगी और लव करेंगी स्टॉक एक्सचेंज से। हाँ ग्रेट। और सर कल की मार्केट क्या लग रही है लास्ट? ये कल की मार्केट नहीं होती, लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। लॉन्ग। मार्केट पॉजिटिव है और आप नए हाई देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।